हाँ भाई, तो अपन लोग जो है बॉन्डिंग में VACPR थ्योरी पढ़ लिए थे, और तुमको मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने को दिए थे, है ना। हमने ये देख लिया था कि भाई लोन पेयर वाले केसेस में स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। इसमें हमारे कुछ केसेस अभी भी बचे थे, बट तुमको होमवर्क देना था इसलिए मैंने कुछ सवाल दे दिए थे। टेबल थोड़ी सी बची हुई थी, याद है। अपन ने सिर्फ SP3D तक किया, अपने को SP3D2 वाला केस भी करना है। अभी अपन ने टेबल में सिर्फ SP3D तक बनाया था, है ना। तो टेबल में थोड़ा सा और लिखना बाकी है, और कुछ शेप्स मैंने दे दी थी कि कुछ आप बना लो। तो अपन पहले शेप्स डिस्कस कर ले, फिर SP3D2 वाला हाइब्रिडेशन भी देख लेंगे। करें डिस्कस बच्चों? चलो। तो भाई मैंने ये बोला था कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एलिमेंट्स तो अंडरलाइन नहीं किए, बट सेंट्रल एलिमेंट का एवरेज निकलना था, जैसे जीनोन का, इसमें आयोडीन का, इसमें ऑक्सीजन का, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इनका निकालना था। तो एक एक करके डिस्कस करें जल्दी जल्दी। अब तो थोड़े थोड़े तुम लोग जल्दी करने लगे हो काम, है ना। आ जाओ। तो सबसे पहले XeF2 की बात कर रहे थे। XeF2। तो बेटा जीनोन पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ। सवालों के जवाब फटाफट देते चलना है ना। 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ध्यान से चल, ये भी सुनते चलना कि मैं क्या क्या बता रहा हूं, मतलब कैसे सोचना है। अच्छा, 8 होते हैं। अब फ्लोरीन जोड़ने कितने, 2। तो 2 फ्लोरीन जोड़ने, और हर फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो एक बॉन्ड एक फ्लोरीन से, दूसरा बॉन्ड दूसरे फ्लोरीन से, और लोन पेयर को सर्कल कर देते। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर लिखेंगे इसका। स्टेरिक नंबर 2 तो सिग्मा बॉन्ड, और 3 लोन पेयर, कितना आएगा स्टेरिक नंबर, जल्दी बताओ। 5 आ जाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा अपना sp3d। और टेबल में देखेंगे कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ अगर sp3d होता है तो कैसा शेप बनता था बेटा, लीनियर। वेरी गुड, दिस बिकम्स लीनियर। तो इसका शेप हम बनाएंगे जीनॉन। इस पे 3 तो लोन पेयर हैं, 1 2 और 3 लोन पेयर, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। दिस इज शेप इज लीनियर। ठीक है, जल्दी से बना लो अगर किसी का रह गया था, तो नहीं बना था अगर, तो दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या दिया था, जब तक मुझे ये बता दो, मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग कॉपी कर लेंगे। क्या दिया था सेकंड केस, I3+, बिल्कुल I3+। हाँ भाई, जिन जिन को लिखना है जल्दी लिख लो, और हो जाए तो मुझे बता देना, तो अपन I3+ पे आ जाते हैं जल्दी से। हो गया। ये बना लिए बच्चों सबने, किसी का बचा तो नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो। तो I3+ में 3 आयोडीन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा आयोडीन, पहले एक सेंट्रल आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा मेरे को, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज सिंगल है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, 6 हो गए। अच्छा, अब इस पे आयोडीन और कितने जोड़ने हैं? कितने और आयोडीन जोड़ने हैं? 2। 3 थे, 3 में से 1 तो ये रखा है, इस पे 2 और जोड़ने हैं, बिल्कुल। और आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है बेटा, 1 और 2। तो ये 2 आयोडीन जुड़ गए। अब इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। तो स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जल्दी बताओ, 2। अच्छा, लोन पेयर को सर्कल अगर करें तो 1 और 2, कितने आ गए लोन पेयर, 2। तो स्टेरिक नंबर आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ शेप क्या बनता था, वी, या एंगुलर या बेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो शेप आएगा आपका बेंट
या वी शेप्ड या एंगुलर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यू हैव आयोडीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वी शेप का आपका I3+ बन जाएगा। और बच्चों ये मॉलिक्यूल्स को आप फ्यूचर में भी अपने नोट्स में से रिवाइज करते रहना। कभी भी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं क्लास में, कैसे से सोचना है, कैसे करना है, सब डिटेल में लिख रहे हैं। तो फ्यूचर में रिवीजन के लिए इनको यूज कर लेना, अगर आपसे पहली बार में सही नहीं बने थे तो। ठीक है, I3+ हो गया बेंट या वी शेप। इसके बाद क्या था? H2O। सही है, ये बन गया क्या सबका? बना लो बना लो, मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं H2O लिख लेता हूँ। और I3+ बन गया तो H2O तो आसानी से बन ही जाएगा। बिल्कुल, तुम सवाल करते करते तुम्हें टेबल याद हो जाएगी, मतलब ऐसे रटनी नहीं पड़ेगी। तुम स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना तो स्ट्रक्चर्स बनाते बनाते ही याद हो जाएगी। बिल्कुल। तो भाई हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम होता नहीं है, बताया था मैंने। कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होते, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, और दो हाइड्रोजन जोड़ने, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। लोन पेयर कितने हैं? कितने लोन पेयर हैं? दो। स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं अपन बेटा। स्टेरिक नंबर कितना लिख दूं? 4। बिल्कुल, 2+2 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। और शेप क्या लिख दूं? बेंट या वी शेप्ड या फिर एंगुलर। बिल्कुल, ऊपर वाले केस जैसा ही। तो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस। और दो लोन पेयर होते हैं उसके ऊपर, एक और दो। ठीक है, ऑल राइट। और लोन पेयर की पोजीशन बता दो बेटा। देखो, ये ऑक्सीजन अगर ब्लैक वाले को ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हो, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इन दोनों को लोन पेयर कंसीडर करना है। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो आगे पीछे की तरफ रहेगा, दिख रहा है? जैसे प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल अगर ये है तो लोन पेयर ऐसा रहेगा। ठीक है ना? वो भी दिखने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक ही प्लेन में है। जो अपन ने ड्रॉ किया है ना, ये सब कुछ एक ही प्लेन में दिख रहा है, बट वो एक प्लेन में नहीं है। ये लोन पेयर आगे और पीछे है, ये और ये वी शेप ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये भी बना लिया होगा, ये तो खुद से भी बना लिया होगा सब लोगों ने घर पे, बनाया था या नहीं? गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया था बच्चों? SF4। फोर्थ केस इज SF4। फोर्थ केस इज SF4। तो सल्फर पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, मन कह रहा है इसमें, इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे आगे पीछे। तो इसको दूर को 3D डायग्राम अगर बनाना, सुनो सुनो, वाटर का अगर 3D डायग्राम बनाना हो, O H और H ऐसे कर लेना, और एक लोन पेयर को आगे बना देना सॉलिड फॉर्म में, कि भाई ये आगे की तरफ है, और पीछे वाले को डॉटेड शो कर दो कि ये पीछे है। ठीक है, अगर दिखाना हो तुम्हें तो। वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे दिखाने की, तो तुम अगर पेन से लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये जो है, दीज आर, वन इज बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन लिख सकते हो, और इसके लिए लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 104.5 डिग्रीज होता है बेटा। बॉन्ड एंगल की बातें करेंगे अपन, अलग से पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने आते हैं, वो बॉन्ड एंगल मेजरमेंट्स एग्जैक्टली तो नहीं करने होंगे, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पढ़ेंगे अपन। SF4 पे आ जाते हैं। चलो चलो भाई, सवालों पे वापस। सल मैं ये पूछा था कि सल्फर पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जवाब भी आए थे कई लोगों के।
6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 4। हर फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन। एक एक फ्लोरीन अच्छे से नहीं बना, इसको सही से बनाते हैं। ओके, लोन पर कितने रह गए? 1। स्टेरिक नंबर 1 प्लस नहीं 5 प्लस 1, राइट? 4 प्लस 1, सॉरी। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 5 आएगा, है ना? 4 प्लस 1, बिल्कुल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चों? sp3d, बिल्कुल। अच्छा, sp3d में 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर पे शेप कैसा बनता था? सीसॉ और पाई शेप, बिल्कुल बिल्कुल, अपन ने देखा था ना इमेजिन करके। तो अपन इसको बना लेते हैं। ये अपना सल्फर है, इस पे 4 फ्लोरीन जोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4, और एक अपना लोन पेयर आएगा यहाँ पर। तो ये अपना SF4 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, शेप लिख लेते हैं अपन। शेप इज पाई शेप्ड और सीसॉ। ऑल राइट, बना लो जल्दी से। बिल्कुल, इसमें सुपर ऑक्टेट बनता है बेटा। तो अपन ने पढ़ा था, याद हो, लुईस ऑक्टेट रूल में, कि सेकंड पीरियड से नीचे वाले जो होते हैं वो सुपर ऑक्टेट बना सकते हैं, है ना? एलिमेंट्स विच लाई बिलो सेकंड पीरियड यानी थर्ड पीरियड या उससे नीचे जो होते हैं वो सुपर ऑक्टेट बना सकते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई, बन गया सबका स्ट्रक्चर। कुछ कुछ चीजें तो मेरे साथ लिखते चलते हो ना, स्टेक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये तो साथ में लिख लेते हो आई गेस। बिल्कुल। अगला क्या दिया था? परिणाम क्या करिए? CL5, CLF5, F5 दिया था, F3 दिया था? F3 दिया होगा आई गेस, है ना? हाँ, CLF3, बिल्कुल। CLF3 बेटा। तो क्लोरीन पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं? 7। तो क्लोरीन पे आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इस पे कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं अपने को? 3। तो 3 फ्लोरीन टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, ये 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 5 आ गया। स्टेरिक नंबर 5 में 2 लोन पेयर के साथ, एक सेकंड, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp3d, बिल्कुल। और 2 लोन पेयर के साथ sp3d का जो शेप बनता था वो क्या होता था? टी शेप, बिल्कुल। द शेप वाज टी शेप्ड। तो ये आ जाएगा आपका Cl सेंट्रल एलिमेंट, इस पे 1 फ्लोरीन ऊपर, 1 फ्लोरीन नीचे और 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। तो यू हैव ClF3 एज टी शेप्ड। सुजल बेटा, ये मैंने तुमको शेप्स करते वक्त बताया था कि वो पाई जो है वो एग्जैक्टली पाई दिखता नहीं, बट 2D पे जब बनाते हैं उसको तो 2D पे पाई दिखता है ना? तो जो सीसॉ शेप है उसको 2D पे बनाया जाता है तो वो पाई दिखता है देखने में, वो एग्जैक्टली पाई नहीं होता है। क्लास में इमेजिन करके देखा था अपन ने, मैंने बना मतलब दिखाया था 3D मॉडल से। हाँ भाई, क्लास हो गया, डायग्राम बन गया सबका। इसके बाद के 2 केस तुमको क्या दिए थे? BrF3 और दूसरा क्या था? BrF3 के बाद दूसरा कौन सा था? IF3। तो बाकी दोनों भी एग्जैक्ट ऐसे ही हैं। 6th की बात करें तो BrF3, और 7th की अगर बात करें तो IF3 एग्जैक्टली ऐसे ही हैं।
उनमें लोन पेयर इतने ही आने हैं, बॉन्ड पेयर इतने ही आने या नहीं? भाई क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आएगा तो भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आयोडीन आएगा तो भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना? तो जैसे BrF3 बनाओगे तो F F और F और उसके सिवा एक और 2 लोन पेयर, और इधर IF3 में आयोडीन पे F F F और 2 लोन पेयर। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ClF3 जैसा ही है, बाकी सब कुछ, है ना? तो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, शेप्स नहीं बना रहा हूँ, मैं बस हाइब्रिडाइजेशन लिख के शेप लिख देता हूँ और सेम एज अबव कर देंगे अपन। बना लोगे ना मतलब? तो अपना टाइम बच जाएगा क्लास का थोड़ा। बिल्कुल। तो यहाँ स्टेरिक नंबर लिख देता हूँ मैं, स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, शेप जो है वो टी शेप्ड, और ये एग्जैक्ट चीजें हैं बगल वाले में भी आ जाएंगी। दिस विल बी द सेम फॉर द अदर एज वेल। और इसमें लिख देता हूं मैं सेम एज अबव। ठीक है, तो बोथ शेप्स आर सेम एज अबव। इसको लिख लो जल्दी से। फिर अपने आखिरी 3 केस रह गए ना, 10 दिए थे शायद मैंने। बिल्कुल। तो ये कंप्लीट कर लो, आखिरी 3 शेप बनाते हैं, फिर अपनी टेबल कंप्लीट करते हैं और फिर और कुछ शेप्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो विल बी डन विद शेप्स। फिर इसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखना है, वो कुछ 1-2 नोट लिखवाना है मेरे को, वो नोट करवा के फिर अपन बॉन्ड पैरामीटर्स पे आएंगे कि बॉन्ड एंगल कैसे नाप कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करनी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। कर लिया क्या सबने? हाँ भाई जनता, डन है क्या? ठीक है। तो 7th के बाद 8th क्या दिया था बेटा? 8th मैंने NO2 -1, तो 8th was NO2 पे -1 चार्ज। तो नाइट्रोजन पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5 5 होते हैं, बिल्कुल। 1 2 3 4 और 5। अच्छा, 2 ऑक्सीजन है तो साइड में 2 ऑक्सीजन पहले रख लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, किसी पे भी रख सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पे रख देता हूँ। तो इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और राइट वाला ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अब बॉन्ड्स देख लेते हैं बेटा। तो ये बताओ कि ये जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है जिसपे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितने बॉन्ड बनेंगे? एक, है ना? उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड। और अमन बेटा नाइट्रोजन पे नेगेटिव नहीं रखेंगे, रखने को रख सकते हो, उससे भी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन यही आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें बोला है कि एक कन्वेंशन फॉलो करो। कन्वेंशन अपन ने लिखा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव रखेंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव रखेंगे। याद है? बताया था ये मैंने, है ना?
तो अपन एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे, वरना कंफ्यूजन होती है कि कब किस पे रखना है। अच्छा, अभी जो मैं सवाल पूछ रहा था उस पे आते हैं अपन। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन पे तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। तो नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है ना? तो एक बन गया, 2 और बन सकते हैं, तो बना देते हैं 2 बॉन्ड और। ठीक है, अब लोन पेयर कितने बच गए? लोन पेयर कितने बच गए? 1। तो बेटा स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं अपन नाइट्रोजन का। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, है ना? 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से एक और दूसरा ऑक्सीजन से दूसरा। तो सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा स्टेरिक नंबर 3 पे? sp2। और sp2 में एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ क्या शेप बनता था? बेंट या वी शेप, बिल्कुल, बेंट या वी शेप्ड। तो इसका स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। यू हैव नाइट्रोजन, उस पे एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर NO2 माइनस, एंगुलर बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही बनाया था घर पे खुद से। गुड गुड, वेरी गुड। एट्थ इज NO2 माइनस। जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर अपन 9th पे आते हैं। 2 ही बचे हैं बस। तो बढ़िया है आदित्य, अच्छी बात है। पढ़ लिया था मैंने पहले भी, बट अब मैं क्लास में ध्यान देता हूँ ना, तो फिर हर बार रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाँ भाई, क्लास हो गया क्या? एक ही का रिप्लाई आया है, डन, और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। हो गया, ठीक है। आखिरी 2 केसेस हमारे भाई, 9th और 10th। 9th बताओ, 9th क्या दिया था? SO2 दिया था या SO3 दिया था? क्या दिया था? कुछ लोग SO2 बोल रहे हैं, कुछ लोग SO3 बोल रहे हैं, डिसाइड करके बताओ। SO2 दिया था, ओके। हाँ, होना भी SO2 चाहिए क्योंकि लोन पर वाले केसेस दिए थे मैंने। SO2 सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पूछने की जगह डायरेक्टली बता ही देता हूँ क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 ऑक्सीजन है, उन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं देना होगा। तो दोनों ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन बेटा? 2 2, है ना? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, कितना आएगा? 3। 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3। और एक लोन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे? sp2। और sp2 में अगर एक लोन पेयर होता तो शेप क्या होता था? बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं। S पर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। SO2 is something like this। इसको बना लो और फिर हमारे इस एग्जाम्पल के लास्ट केस पे हम आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल का लास्ट केस बना लो जल्दी से। हो गया? सबने बना लिया? ठीक है भाई, तो लास्ट केस क्या दिया था? H3O+ दिया होगा बेटा।
H2O प्लस तो नहीं, H3O प्लस, बिल्कुल H3O प्लस। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर से बताओ जल्दी से? 6। तो ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, हाइड्रोजन कितने रखने हैं यहाँ? 3। तो 1 2 और 3। एक हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। 1 और 1 तो ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज भी आना है, तो अगर किसी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या उस पर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा। अब सुनना इस बात को ध्यान से। तो अब आप कैसे सोचोगे भाई, जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन हो तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, बनाएंगे, है ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये एक बॉन्ड बन गया और ये एक बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना? अरे हो गया, देखो तो सही। 2 2 4 2 6 और ये 2 शेयर हो गए ना, 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। अच्छा, इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या शेयर करने के लिए? नहीं है। तो जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, तो इससे कौन शेयर करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन, है ना? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? ऑक्सीजन। और ये बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ हर्ष, वो भी कर सकते हो तुम, पॉजिटिव चार्ज उठा के ऑक्सीजन पे भी रख सकते हो, उससे भी शेप वही आएगा। बट क्योंकि हम कन्वेंशन एक फॉलो कर रहे हैं तो हम वही कन्वेंशन फॉलो करते रहते हैं। और तुम देखो भी सही, देखोगे भी सही कि भाई ये H प्लस है, एसिड जब पानी में डालते हैं तो H प्लस मिलता है, और ये H2O है ना? तुमने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो H2O प्लस H प्लस मिलके क्या बनाते हैं बेटा? H3O प्लस। बिल्कुल, ये आपने पढ़ा हुआ होगा कि दे फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल वृद्धि बेटा, देखो कोई भी बॉन्ड जब पहली बार बनता है तो सिग्मा ही बनेगा, वो कोई भी टाइप का हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे कोवलेंट हो, होगा वो सिग्मा ही हमेशा, है ना? तो इसमें अपन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। ठीक। अब लोन पेयर कितने बच गए? एक बचे, एक ही लोन पेयर बचा, ये वाला लोन पेयर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया। तो अब स्टेरिक नंबर गिनते हैं। स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा? सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। तो स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप क्या आएगा? sp3 में अगर एक लोन पेयर होता था तो शेप क्या होता था? देखो जरा, ट्राइगोनल पिरामिडल। बिल्कुल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो देखो मैं आपको बता भी देता हूं, ये नॉर्मल अपना 4 बॉन्ड्स वाला था। इसमें से एक बॉन्ड हटाना है, इसकी जगह लोन पेयर रखना है। ठीक है, इसको मान लो लोन पेयर बना दिया हमने, ऊपर वाले को, ये ऊपर वाले को लोन पेयर बना दिया। तो ये जो शेप बचता है ना, ट्राइंगुलर पिरामिडल है ना, ये 3 बेस वाला पिरामिड हो गया। 3 बेस वाला पिरामिड दिख रहा है ना? बिल्कुल। तो ये आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आ जाता है। तो आपका H3O प्लस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ H प्लस, एक H और दूसरा H। तो दिस फॉर्म्स अ ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ऐसा, इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाता है, ये इसका पीछे वाली लाइन। ठीक, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। तो ये 10 केसेस थे। आई होप आपको सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। इनको अगर कुछ भी डाउट हो तो दोबारा बना के देख लेना, है ना? एक बार जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना शेप बनाना आसान होता जाएगा। मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप मेंटली करना सीख जाओगे। पहली बार करते पेपर पे लिखो सारी चीजें, फिर धीरे धीरे मेंटली आ जाती है।
चलो, तो आई एम होपिंग कि सबने H3O+ तक लिख लिया है। हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लें, हाइब्रिडाइजेशन वाली करें। ठीक है भाई, तो जो हमारी टेबल थी, मैंने तुम्हें थोड़ी जगह छोड़ने के लिए बोला था कि भाई जगह रख लेना क्वेश्चन के पहले उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा पहला कॉलम था हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कॉलम था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या टर्मिनल एटम, तीसरा कॉलम था नंबर ऑफ लोन पेयर, और चौथा कॉलम था मॉलिक्यूलर शेप। इसमें हमने sp3d 5 तक कर लिया था, sp3d तक याद है। अक्षर बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड में sp2 कभी नहीं बनाया ना अपन ने, कभी नहीं बनाया। 4 सिग्मा बॉन्ड पे sp2 बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। चलो भाई, तो ये 6th केस था हमारा, sp3d2 की बात करनी थी हमको। तो नॉर्मल केस हमारा sp3d2 में क्या होता था, 6 बॉन्ड और 0 लोन पेयर। इसका शेप अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी। कैसा होता था, अगर 6 ऑल द 6 आर बॉन्ड्स तो कैसा शेप होता था, बताओ जल्दी। कैसा शेप होता था भाई, ऑक्टाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर बाय पिरामिडल पढ़ाया था आपको। भूल जाते हैं कि सर ने क्या सिखाया था। स्क्वायर बाय पिरामिडल सिखाया था सर ने, भूल गए। ये सिखाया था, स्क्वायर बाय पिरामिडल, राइट। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल जल्दी से लिख लो, ऑक्टाइड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इसमें एक एक ऑक्टाहीड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इस पे अपन एक एक बॉन्ड हटा के एक एक लोन पेयर लाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एक घट जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5 और एक लोन पेयर, तो मैं एक बॉन्ड हटा देता हूं और उसकी जगह एक लोन पेयर लगा देते हैं। तो बेटा अब ये कैसा दिख रहा है, अगर आपने एनसीईआरटी की टेबल देखी होगी तो उसमें नाम याद होगा आपको। पिछला होता स्क्वायर बाय पिरामिडल, अब ये क्या हो गया, इसमें बाय पिरामिड बन रहे हैं क्या, कि एक ही पिरामिड बन रहा है, एक ही पिरामिड बन रहा है ना। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, है ना। दिस बिकम्स स्क्वायर पिरामिडल। देखो मैं भी ड्रॉ भी करके बता देता हूं आपको, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, आपके पास एलिमेंट m है, उसके प्लेन में 4 तो आपके बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, और ये L, और ये आपका लोन पेयर नीचे। तो देखो पहले क्या होता था, एक पिरामिड ऊपर बनता था और एक नीचे बनता था, है ना। बट अब नीचे है, राइट, है ना। सेप्टाइड्रल नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट सेप्टाइड्रल, नहीं नहीं नहीं, सेप्टाइड्रल नहीं कहलाएगा ये। सेप्ट मतलब तो जिसके 7 प्लेन्स हो, 7 प्लेन्स नहीं है, है ना। इसमें लोन पर तुम कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। पिछली बार सिखाया था मैंने कि तुम्हें लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखना है, ठीक है भाई। देखो यहाँ इक्विटोरियल पे लोन पर रखना है, तो ठीक है इक्विटोरियल से निकाल दो।
ये इक्वेटोरियल से हटा दिया, अभी भी क्या बचा ये, फिर वही हो गया। तुम ऐसे को टेढ़ा कर दो तो क्या हो गया, ये स्क्वायर पिरामिडल। तुम 6 में से किसी भी लोकेशन से हटाओ, बचा हुआ शेप स्क्वायर पिरामिडल ही बचने वाला है, क्योंकि ऐसे एक प्लेन बनाओ या ऐसे एक प्लेन बनाओ, किसी से ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम्हें बताया भी था मैंने कि ये पहले ही बताया था कि स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टेटल में कुछ इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं होता, क्योंकि सब कुछ किसी को भी चार की प्लेन बना सकते हो, मतलब है ना, यू कैन रोटेट इट एंड मेक अ प्लेन। किसी को भी पकड़ लो नीचे की तरफ, बाकी सारे उसी ओरिएंटेशन में रहेंगे, मतलब ठीक है। वो तो तुम्हें दिखाने के लिए मैं ब्लू कलर ऊपर नीचे कर देता हूँ, जस्ट टू शो कि भाई 2 ऊपर नीचे और 4 एक प्लेन में। हाँ वो फिर बात अलग है बिल्कुल, अमन के लोन पर आने की वजह से शेप डिस्टॉर्ट होगा, बिल्कुल होगा, बट शेप समझ में आ गया। स्क्वायर पिरामिडल, ये 4, 1 2 3 4, है ना। सो चल ये चारों अगर ऊपर भी उठते तो थोड़ा थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, दीज ऑल विल राइज अ लिटिल, ठीक है, बट रहेंगे एक प्लेन में। लिख लिया सबने, शेप बना लिया, ये बना लिया। और आगे बढ़ते हैं। अगर 4 बॉन्ड्स हुए और 2 लोन पेयर हो गए, तो बेटा अब क्या होगा, ये ऊपर दो नीचे दोनों हटा दोगे तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये क्या दिख रहा है, देखो जरा। अगर मान लेते हैं ब्लू बॉल नहीं दिख रही है तुमको, तो कैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो द शेप बिकम्स स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ आपके पास m है, इसके प्लेन में 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, 1 लोन पेयर अप 1 लोन पेयर डाउन, ठीक। तो ये ब्लू वालों को लोन पेयर कंसिडर कर लो, वैसे तो लोन पेयर ऐसे नहीं दिखते बट ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, राइट। तो sp3d2 में हमको ये 3 ही केस करने थे। इसके बाद एक एक्स्ट्रा केस मैं आपको करवा रहा हूँ, इसकी जरूरत जनरली पड़ेगी नहीं, बट जस्ट टू बी सेफ कि कहीं किसी रेफरेंस बुक में कुछ आड़ा टेढ़ा सवाल मिल जाए तो थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं प्रेशर बेटा, इसमें 3 और 3 वाला केस नहीं आता है ना, यू विल नॉट गेट 3 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, फिर उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, वो फिर आपके किसी लोअर हाइब्रिडाइजेशन से काम हो जाएगा, तो इसमें 3 और 3 वाला केस नहीं बनेगा, 4-2 तक ही आता है, ठीक है। बड़े आगे, हाँ भाई क्लास। तो sp3d2 has only 3 cases. नेक्स्ट एक्स्ट्रा केस sp3d3 की बात कर लेते हैं। 7th इज sp3d3। तो बेटा इसमें अगर 7 बॉन्ड पेयर होते थे और कोई लोन पेयर नहीं होता था, तो इसका शेप लिखा था हमने, लिखा था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल। दिस वाज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये हमने लिख लिया था। अब इसमें अगर बेटा एक लोन पेयर आ जाए और 6 बॉन्ड पेयर रहे, तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो वैसे तो ये जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बट हम इतना सब लिख रहे हैं तो लिख के रख लेते हैं, कभी जरूरत पड़े तो यहां से रेफर कर सकते हो, डिस्टॉर्टेड और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड हो जाता है बेसिकली। ये 6 तो होंगे ही होंगे, 6 इसके साथ एक लोन पेयर और बीच में कहीं लाना पड़ेगा, तो कहीं भी एक जगह लोन पेयर लागो तो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये डिस्टॉर्टेड मतलब 7 वाला केस अपने पास शेप्स में नहीं है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। जब इसमें कोई डिस्टॉर्शन आ जाते हैं तो 6 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें शेप को थोड़ा सा बेंड वेंड कर दो, इधर अगर ऐसे
बीच में लोन पर आ गया तो सब बेचारे मुड़ जाएंगे, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल हो जाएगा, है ना, या बीच में अगर लोन पर आगे जाता है तो। चलो ठीक है, अब अपन, अरे यार चिंता मत कर, ये करने की जरूरत नहीं है तेरे को यार, ये बस अपन ने टेबल बना रहे थे तो लिख लिया है, कि कभी नाम की जरूरत पड़ जाए तो इससे देख के बता देना, ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा आपको, यू विल नेवर नीड टू ड्रॉ दिस, ठीक है। सवाल करते हैं, सवालों से जल्दी समझ में आएगा। नहीं नहीं, 5-2 वाले केस पे तो जाएंगे ही नहीं अपन। 5-2 वाला केस जाना है क्या तुमको? चलो ठीक है, लिखवा देता हूँ यार, अब तुम कह रहे हो तो एक केस और लिखवा देता हूँ, इससे आगे नहीं जाएंगे। 5-2, नहीं रहने दो, ये मत लिखो, बहुत कंफ्यूजन होगा, रहने दो, मत लिखो मत लिखो, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, इतना ही रहने दो, ठीक है। कीप इट टिल हियर, लेट्स नॉट गो अहेड, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स नाउ। एग्जांपल करते हैं, sp3d2 के एग्जांपल्स बचे हुए थे, तो उसको भी एक सवाल से ही करते हैं भाई। लिखवा दूं सवाल? लिखो, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन find the hybridization and find the hybridization of the central atom, कर दो, hybridization of the central atom and also the shape of molecule or ion in the following case, in the following cases. So you have XeF4 पहला, second is XeOF4, third is XeO2F2। इसमें से कोई रिपीट हो तो मुझे बता देना, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार जो दिए थे उनमें से कोई सा केस रिपीट ना हो। अभी तक तो कोई रिपीट नहीं है ना पिछली बार में से। फोर्थ इज XeF5 प्लस, फिफ्थ इज I3 नेगेटिव, सिक्स्थ इज O3, सेवेंथ। एफ ब्लॉक के कंपाउंड इसमें नहीं आ पाएंगे बेटा, क्योंकि एफ ब्लॉक तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, अपन कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स यहाँ नहीं आएंगे ना। O3, फिर सेवेंथ इज BF2 नेगेटिव, एट्थ is ClO4 negative, ninth is BrF4 negative, और टेंथ तुमको क्या देते हैं, N3 नेगेटिव दे देता हूँ। तो इसमें से कुछ शेप्स मुझे बताने पड़ेंगे थोड़े से, तो अपन एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। N3 नेगेटिव एक बार लिख लो, फिर मैं तुमको मेरे साथ साथ सॉल्व करवाऊंगा ना, आई विल ऑल्सो राइट समथिंग एंड देन यू विल सॉल्व। एक बार क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सबने? टाइम कितना बचा अपने पास? सारे केस हो जाएंगे क्या?
मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 5 केसेस मैं करवा देता हूँ और कुछ होमवर्क दे देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे नहीं हो पाएंगे। तो कुछ मैं करवा देता हूँ और कुछ होमवर्क देखते हैं, अगर ज्यादा होगा तो कर लेंगे, बट पहले प्रायोरिटी ले लेते हैं, फिर रुक जाओ, पहले 5 कौन से अपन डिस्कस करेंगे। मैं करूंगा फोर्थ और सिक्स, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, पहले 5 केसेस ले लेते हैं, अगर टाइम बच गया तो बाकी 5 भी डिस्कस कर लेंगे अपन। अच्छा, एक और केस ले लेता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं एक सेकंड और केस ले लेता हूँ, 6 करने की कोशिश करते हैं। चलो, सेकंड ले लूँ, करना डिस्कस करना स्टार्ट करें। लिख लिया क्वेश्चन सबने? ठीक है, अच्छा सेकंड केस पे आते हैं बेटा। देखो सेकंड केस, एक्स ओ F4, सेंट्रल एटम कौन होगा इनमें, ये बताओ। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में किसकी है? जीनॉन की, है ना। जीनॉन की नेगेटिविटी सबसे कम है, तो जीनॉन सेंट्रल एलिमेंट हो गया। जीनॉन पे इलेक्ट्रॉन 8 रखने, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। किसी पे कोई चार्ज है क्या? मॉलिक्यूल में किसी पे चार्ज वार्ज कुछ है क्या? नहीं है। तो फ्लोरीन कितने जोड़ने अपने को? 4। तो फ्लोरीन 4, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? टोटल 4 बनाएंगे, हर फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन कितने बच गए जोड़ने के लिए? 1। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो O डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर कितना रह गया? 1। तो 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। तो बेटा स्टेरिक नंबर 5+1 आएगा। बिल्कुल सही है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, 5+1 तो 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है? sp3d2। तो sp3d2 में एक लोन पेयर वाला केस क्या शेप बनाता था? स्क्वायर, बाय पिरामिडल नहीं, पिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल। तो शेप बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ आपके पास जीनॉन है और इसके प्लेन में 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4, फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। ठीक, बन गया अपना स्क्वायर पिरामिडल। बना लो इसको, स्क्वायर पिरामिडल शेप। बना लो बना लो। हाँ, अब देखो डबल बॉन्ड मैंने प्लेन में क्यों नहीं रखा। तो बच्चों ये बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन शो करता है? मतलब यहाँ 3 चीजें, सुनना, रुक जाओ मैं सवाल को स्पेसिफिक कर देता हूँ। इस शेप में 3 चीजें हैं, एक तो लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड्स हैं, और फिर डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है? लोन पेयर का, है ना। अच्छा, लेकिन लोन पेयर का भी बॉन्ड्स में, अच्छा बॉन्ड्स को कंपेयर करें तो सिंगल का ज्यादा होगा कि डबल का ज्यादा होगा? डबल का। तो लोन पेयर से सबसे ज्यादा दूर कौन रहेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था ना कि भाई लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन ज्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड्स में भी डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा की वजह से अपन ने उसको अपोजिट रखा हुआ है। ठीक है, वी हैव केप्ट इट अपोजिट। बिल्कुल, इसलिए अपन ने यहाँ नहीं बनाया डबल बॉन्ड। हाँ, अगर आप सुन लो एक बात और, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो आपको लोन पेयर यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एफ और यहाँ पर एफ। ये बात समझ में आती है? अपन ने शेप को बस टिल्ट कर दिया, ये प्लेन बन गया आपका, ये डबल बॉन्ड ऊपर और उसके नीचे लोन पेयर। तो वो शेप को घुमा तो सकते हैं अपन, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक बन गया होगा सबका। आगे बढ़े अगले केस पे।
फिर उसके बाद अगला केस कौन सा लेना था, फोर्थ, XeF5+, फोर्थ पे आते हैं बेटा, XeF5+, XeF5+, जीनॉन पर नॉर्मली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किस पे रखेंगे, जीनॉन पे। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो रखेंगे नहीं। तो अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने कम करने पड़ेंगे मुझे, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर जीनॉन प्लस है तो। अब फ्लोरीन कितने जोड़ने, 5, तो 5 फ्लोरीन जोड़ देता हूं मैं, 1 2 3 4 और 5, और एक रहा आपके पास लोन पेयर। तो XeF5+, बेटा स्टेरिक नंबर बता दो, 5+1 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और सिंगल लोन पेयर वाले sp3d2 का शेप क्या होता था, अभी बनाया अपन ने, स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ आपके पास जीनॉन है, ये इसका प्लेन बना दिया अपन ने, फ्लोरीन 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 एंड लास्ट फ्लोरीन, और ये लोन पेयर। आर्यन बेटा अगर तू फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो भी बन सकता है, बट उस केस में तेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वैसे तो तू यहाँ रखेगा, यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा तो भी बनेगा यही, बट वही है, मैंने जैसे पहले कहा था कि शेप्स तो बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, लेकिन हम अपने आप को कंफ्यूज ना करने के लिए एक कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर हम कभी ये बनाएंगे कभी वो, है ना। बना लो इसको, फिर हम अगले केस पे आ जाते हैं। तो फोर्थ के बाद कौन सा केस देखना है अपने को, बना लिया सबने। अगला केस 6 इज O3। हाँ बेटा देखो, जैसे ओजोन है, ये थोड़ा फेमस एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल्स अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे। याद रखना, एनसीईआरटी में जो शेप्स बने हुए हैं ये इंपॉर्टेंट शेप्स हो जाते हैं। जो जो शेप्स एनसीईआरटी में हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो O3 ये आप देखोगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बेटा तीनों ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम किसको होना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ही होना पड़ेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, बगल में 2 ऑक्सीजन और रख देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्या बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा। तो देखो इन दोनों ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, O2 बन गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये बेचारा बगल वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये भी लेके बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करे ये बेचारा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, सही बात है कि भाई अब इसका ऑक्टेट पूरा है, ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, और इसको बॉन्ड चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। जैसे H3O+ में किया था अपन ने, कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने दोनों शेयर किए थे, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपन बना देंगे। तो एक बात बता देता हूं, सेकंड पीरियड एलिमेंट का जब भी ऑक्टेट पूरा हो गया उसके बाद अगर बॉन्ड बनाने की जरूरत बनेगी, सुनना, इस बात को ध्यान से सुन लेना, सेकंड पीरियड एलिमेंट का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया है और उसको किसी और
को इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो हमेशा कैसे शेयर करेगा? यूजिंग कोई तो बोल दो, इतने सर्कल बन गए अब तो स्क्रीन पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेदिका और चैन ने बोला बस, बाकी सब कहाँ है? लिखने में बिजी है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी गुड। हाँ भाई, इस सेंट्रल ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर लिखना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। लोन पेयर कितने? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। तो sp2 पे शेप क्या बन के आएगा? बेंट। ठीक है, अब इसके बाकी नाम नहीं लिख रहा हूं। तो O3 इज एक्चुअली ड्रॉन लाइक दिस। O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक लोन पेयर इस तरीके से O3, ओजोन जो है इस तरीके से बनाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि O3 को अगर हीट कर देते हैं तो ये जो है आपको O2 और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। और अगर नेसेंट ऑक्सीजन किसी और से रिएक्ट नहीं करता तो नेसेंट ऑक्सीजन फिर दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन से मिलके फिर वापस O2 दे देता है। बट O3 इज अ गुड सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, या किसी को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना हो तो O3 से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। तो ये O2 रह जाता है और ये बॉन्ड टूट के चला जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है। अगर कोई और नहीं मिलता तो फिर ये ऑक्सीजन दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन से मिलके वापस क्या बना देती है? O2। ठीक, ये आगे अपन यूज करेंगे। बिल्कुल, ओजोन का डिकम्पोजिशन है ना, इसको आगे यूज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्ट्रक्चर से थोड़ा और आइडिया लगता है कि भाई ये O2 आपस में ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड है, ये वाला कम अच्छे से बॉन्डेड है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर बना लिया क्या सबने बेटा? 6 सबने बना लिया? बेटा एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ लिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ लिए। ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, याद है? मॉलिक्यूल लीनियर है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है, कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है। आपको ड्रॉ करना नहीं होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। स्कूल में हो सकता है बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना होगा। स्ट्रक्चर पर बेस्ड सवाल आते हैं, ये मैंने आपसे पूछे थे पहले, याद हो तो कई पूछे थे। आ जाओ, 6 के बाद अगला कौन सा बोला था मैंने? BF2 नेगेटिव। 7th इज BF2 नेगेटिव। BF2 नेगेटिव। तो बेटा बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? बोरॉन पे ध्यान से देखो, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। 3 होते हैं, पिट जाओगे, 5 बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? 3 होते हैं, 3 है ना? अच्छा, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं, ऐसे 3। अब F और F है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा बेटा? फ्लोरीन पे जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक फ्लोरीन ने तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे इलेक्ट्रॉन होगा इसके, तो है ना? इसका नेगेटिव चार्ज को मैं कलर कुछ और कर देता हूँ। तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, अब ये फ्लोरीन क्या करेगा? इसको बॉन्ड बनाना है, ऑक्टेट पूरा, अभी बोला था मैंने, सेकंड पीरियड एलिमेंट, ऑक्टेट पूरा हो और बॉन्ड बनाना पड़े तो कौन सा बॉन्ड बनता है? गुड प्रेशा, आदित्य बढ़िया, वेदिका गुड, चयन, गिरिजा, हर्ष गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब बेटा इसकी बात कर लेते हैं। लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 2, स्टेरिक नंबर कितना आएगा? ये हटा दो, नहीं तो तुम इसको भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझोगे। स्टेरिक नंबर 2 + 1 3, है ना? हाइब्रिडाइजेशन sp2। शेप, एक लोन पेयर है, शेप क्या आएगा? वी शेप या बेंट? बिल्कुल, वी शेप या फिर बेंट। तो BF2 नेगेटिव इज बोरॉन, एक लोन पेयर, एक नॉर्मल बॉन्ड फ्लोरीन, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड F नेगेटिव, इस तरीके से
बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेटा बोरॉन पे भी रख सकते हो, लेकिन अपन ने फिर वही बात आई कि मैंने जो कहा अपन कन्वेंशन फॉलो करा। देखो मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को डाउट आता ना बोरॉन पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अपन ने कन्वेंशन बनाया था कि हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखेंगे। मान लो तुम्हें रखना होता, मान लेते तुम्हें रखना होता तो क्या करते? बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज रखो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 और 4 हो गए, अगर नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आ गया तो। बता देता हूँ क्योंकि बहुत बार लोग बोल देते हैं शेप यही बन के आएगा। एक केस में बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। अगर मान लो कि तुम्हें सेंट्रल पे रखना है तो नेगेटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये स्टेरिक नंबर अभी भी क्या आएगा? 2+1 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना। अरे गुस्सा नहीं हुआ भाई, सच्चे से बता रहा हूँ, जल्दी देख लो, एक बार बता रहा हूँ। शेप वी शेप आ जाएगा। अभी भी बनाओगे तो फर्क सिर्फ क्या आएगा कि तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह नेगेटिव चार्ज बाहर रख रहे हो और तुम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, बाकी आना वही है। शेप दिखने में एक्सपेरिमेंटली तो बेंट ही आना है। देखो यहाँ बेंट है और यहाँ भी बेंट है, दिस इज ऑल्सो बेंट, दिस इज ऑल्सो बेंट। ठीक है, नहीं नहीं मोस्टली तो सही आएगा, तुम बस रूल सही से फॉलो करोगे तो सही आएगा। तुम अगर रूल्स में गड़बड़ करते हो तो गलत हो जाएगा सुजल। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 में से कितने केस हो गए अपने? 1 2 3 4, 2 और बचे, BrF4 माइनस N3 माइनस। जल्दी जल्दी करते हैं, करें करें। BrF4 माइनस, कौन सा केस नंबर था? BrF4 माइनस 8 थी था क्या? 9th था, ओके 9th। BrF4 नेगेटिव। तो बेटा ब्रोमीन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल। और 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं तो 1 2 3 और 4। लेकिन चौथे में नेगेटिव चार्ज तो रखना भूल ही गया, रुक जाओ रुक जाओ। 3 जुड़ गए, चौथा फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है भाई, भूल गए अपन। 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव चार्ज के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? ये फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये 2 लोन पेयर हो गए। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4+2, वेरी गुड। 4+2 हिमांशी, गुड। 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। शेप क्या आने वाला है बेटा? स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनर। तो अपने पास ब्रोमीन है, उसके प्लेन में 4 फ्लोरीन रखने हैं, इसमें से एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी नॉर्मल बॉन्ड्स बनाएंगे। एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ये आ गया। ठीक है, अब आखिरी केस बचता है अपना N3 नेगेटिव। इसको बना लो N3 नेगेटिव और बता देता हूँ। फिर बाकी के मुझे 4 ही बचे, वैसे तो वो होमवर्क देने पड़ेंगे, तो 6 तो हमने कर ही लिए। और फिर मैं तुमको थोड़ा सा रीडिंग का होमवर्क दे दूंगा, है ना। ठीक है, कर लो भाई, बना लो जल्दी से।
बिल्कुल, ब्रोमीन का सुपर ऑक्टेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोमीन इज फॉर्मिंग सुपर ऑक्टेट, बिल्कुल बेटा, इट इज फॉर्मिंग सुपर ऑक्टेट। बन गया सबका स्ट्रक्चर। N3 माइनस पे आ जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक और नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक और पड़ोसी नाइट्रोजन पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब रुको तो सही, ये थोड़ा स्पेशल केस इसलिए बता रहा हूँ। अब एक पे नेगेटिव चार्ज रखना है, तो अगर मैं एक पे नेगेटिव चार्ज रख दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए ना। तो अब ये बताओ, इस नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। और इस नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। तो ये तो आपस में 3 बना लेंगे, N2 बन गया ये तो। N2 होता है ना ऐसा अपना, याद है? N2 was N ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ, अब ये तो दोनों का ऑक्टेट पूरा है ना? खुशी खुशी ये बैठे हैं ये। इसके इलेक्ट्रॉन में थोड़ा साइड में बना दूं, खुशी खुशी बैठे हैं। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या करें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा स्टेरिक नंबर कितना आएगा? ये सेंट्रल जो नाइट्रोजन है इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2, है ना? और कोई लोन पेयर नहीं है इस पे, तो शेप क्या आने वाला है? हाँ सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन तो पूछ लूं मैं, सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। शेप क्या आने वाला है? लीनियर, बिल्कुल। तो N3 नेगेटिव इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड N नेगेटिव, ऐसे दिखा देते हैं हम इसको। दिस इज हाउ योर N3 नेगेटिव लुक्स लाइक। ठीक है भाई क्लास, तो बाकी के 4 होमवर्क कर लोगे, है ना? बाकी के 4 को होमवर्क रख ले, ठीक है। ये 4 होमवर्क रख लो। और मुझे एक चीज और बता दो, देखो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, कि या तो मैं अभी ही तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दूं, और उसके बाद बॉन्ड एंगल बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह पढ़ाऊं, या फिर पहले बॉन्ड एंगल बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा दूं। मैं प्रेफर करता हूं कि एमओटीबी पहले पढ़ा दो, जिससे क्या होता है उसका एक पूरा बिगनर्स मतलब उसके सवाल अपन कर सकते हैं, और थोड़ा सीक्वेंस चेंज रहेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड में पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। एक काम करो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो क्या करो। तुम लोग ये चीजें थोड़ा प्री रीड करके तो रख लो, है ना? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये एनसीईआरटी में वीबीटी के आसपास दिए हुए हैं। आई थिंक वीबीटी से थोड़ा पहले दिए हुए हैं, वेस्पर थ्योरी के आसपास, तो इसको रीड कर लो। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टुवर्ड्स द एंड दी हुई है, कोवलेंट बॉन्ड के एंड पर। तो कोवलेंट बॉन्ड में आगे जाओगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मिलेगी। तो इनको थोड़ा प्री रीड करके रखो, मैं और बता दूंगा। तो भाई थ्योरी आज की यहाँ रोक लें अपन लोग, लिख लिया सबने यहाँ तक? तो मैं फिर इसको स्टॉप कर लूँ? हाँ ठीक है।